हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहकम सिंह, आपका इंग्लिश लिटरेचर का टीचर। आज अपने पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर आरबीएस। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आपके इंग्लिश लिटरेचर में सिर्फ 10 नंबर की ग्रामर है, जिसमें से 5 नंबर अकेले एक टॉपिक के हैं एंड बाकी 5 नंबर का जो आपका पेपर में आएगा वो आएगा आपका एरर डिटेक्शन और एरर रिप्लेसमेंट। यानी कि आपको किसी सेंटेंस में कोई गलती निकालनी है और उसे क्या करना है, रिप्लेस करना है। हो सकता है सिर्फ डिटेक्शन आए, हो सकता है दोनों आए, डिटेक्शन भी और रिप्लेसमेंट भी। यानी कि आपको एक सेंटेंस मिलेगा और आपको चेक करना है कि उस सेंटेंस में गलती क्या है। समटाइम्स इन द एग्जाम गलती अंडरलाइन भी हो सकती है। वो कह सकते हैं कि यहाँ गलती है, इसको रिप्लेस करें, यानी कि सही वर्ड के साथ। वो गलती नाउन की भी हो सकती है, प्रोनाउन की भी हो सकती है, वो गलती वोकैब की स्पेलिंग की भी हो सकती है, वो गलती वर्ब की भी हो सकती है, वो गलती एडजेक्टिव एडवर्ब किसी भी ग्रामर के टॉपिक से संबंधित हो सकती है। तो दूसरा जो टॉपिक है अकेले 5 मार्क्स कैरी करता है, वो टॉपिक है नरेशन। नरेशन की डेफिनेशन क्या है बेटा? नरेशन की डेफिनेशन क्या है? नरेशन यानी कि किसी भी बात को कहा कैसे जाता है, सुना कैसे जाता है। अगर मैं कहूं कि किसी, इसमें दो तरीके की चीजें होती हैं, डायरेक्ट सेंटेंसेस एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। किसी भी टॉपिक, यानी कि वो टॉपिक जिसके अंदर डायरेक्ट व इनडायरेक्ट को पढ़ा जाए उसे नरेशन कहते हैं। आप इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं, आजकल इसे नरेशन के नाम से जाना जाता है। अब डायरेक्ट सेंटेंस बेटा क्या होते हैं? डायरेक्ट यानी कि एक ऐसा सेंटेंस, यानी कि आप कह सकते हो जो किसी आदमी के द्वारा बोले गए शब्द अगर उनको लिखा जाए विदाउट एनी चेंज, क्या किया जाए बेटा? विदाउट एनी चेंज, उसे कहा जाता है डायरेक्ट सेंटेंस, यानी कि डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अगर किसी आदमी के बोले हुए शब्दों को बिना किसी चेंज के, बिना किसी परिवर्तन के वैसे का वैसे ही लिख दिया जाता है तो वो बेटा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये विदाउट एनी चेंज है, तो जो इनडायरेक्ट होगा वो विद सम चेंजेस होगा। तो ऑब्वियस सी बात है विद सम चेंजेस। अगर किसी बोली हुई बात को, किसी स्पीकर की कही हुई बात को कुछ चेंजेस के साथ लिखा जाता है तो उसे बेटा इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेकिन कुछ चेंजेस कैसे होते हैं, उसे सर्टेन रूल्स फॉलो करने होते हैं। उन चेंजेस को, कुछ खास रूल्स को फॉलो करते हुए ही जो सेंटेंस चेंज किए जाते हैं उन्हें ही इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अब एग्जाम्पल, आप, ये तो डेफिनेशन हो गई कि जिसका कोई चेंज नहीं है वो डायरेक्ट है, यानी कि बोले हुए सेंटेंस को बिना चेंज के लिखा जाए तो डायरेक्ट सेंटेंस, अगर बोले हुए सेंटेंस को कुछ चेंजेस के साथ लिखा जाए तो वो इनडायरेक्ट सेंटेंस। ये अपनी बोलचाल की भाषा में आप इसे अक्सर यूज करते हैं, जैसे मैं भी आपको बताता हूं। मान लो एक लड़का है, उसका नाम है अरुण, ठीक है? लड़का है, उसका नाम है अरुण। अरुण मेरे को कहता है कि मैं डॉक्टर हूं। अरुण ने मेरे को कहा कि मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर कौन है बेटा? अरुण है। अरुण कह रहा है, जैसे अरुण सेड टू मी, अरुण ने मेरे से कहा, क्या कहा? कि वह डॉक्टर है।
आई एम अ डॉक्टर, कि वह क्या बेटा डॉक्टर है। कौन है डॉक्टर बेटा? अरुण। अब ये बात अरुण ने मेरे को कही, अब मैं ये बात आके आपको बता रहा हूं, यानी कि वो बात मैं भी आपको बता रहा हूं। इसको सिर्फ बोलने तक एक एग्जांपल बता रहा हूं, वैसे जो रिटर्न होते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है। मैंने आपको आके ऐसा बताया कि अरुण ने मेरे को कहा कि वह डॉक्टर है, ठीक है। मैं इस सेंटेंस को दो तरीके से कह सकता हूं कि अरुण ने मेरे को कहा, क्या कहा? आई एम अ डॉक्टर, कि मैं डॉक्टर हूं। ये शब्द हैं अरुण के, जैसा अरुण ने बोला वो ही शब्द। ये भी मैं बोल सकता हूं कि अरुण ने मेरे को कहा कि वह डॉक्टर है। अब मैंने उसको चेंज कर दिया, मैंने कह दिया अरुण टोल्ड मी दैट ही इज अ डॉक्टर, कि वह डॉक्टर है। अब बेटा ये जो शब्द थे ये थे अरुण के, ये शब्द किसके हैं बेटा? मेरे। ये अरुण के शब्द, ये मेरे शब्द। तो जब विदाउट एनी चेंज स्पीकर के वर्ड्स को लिखा जाता है तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अगर कुछ चेंजेस के साथ स्पीकर के वर्ड को लिखा जाता है, शब्दों को लिखा जाता है, तो वो बेटा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है ना अप्रत्यक्ष रूप से। तो यानी कि किसी की बात को अप्रत्यक्ष रूप से आगे कन्वे कर देना, मीनिंग भी चेंज नहीं होगा उस बात में, सिर्फ रूल्स यानी कि उसको लिखा कैसे जा रहा है वो चेंजेस आ रहे हैं, उसके जो वो मतलब देना प्रदान करना चाह रही है, जो मीनिंग कन्वे करना चाह रही है, इट विल बी विदाउट एनी चेंज। चेंजेस जो होंगे वो उसके रूल्स में, उसके पैटर्न में, उसके लिखे जाने में होंगे, उसके मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अब आप समझ पा रहे हैं ना कि अरुण ने कहा कि मैं डॉक्टर हूं। अब मैंने कहा कि अरुण ने मेरे को बताया था कि वह एक डॉक्टर है। तो देखो यहाँ कितने चेंजेस हो गए। सबसे पहले ये इन्वर्टेड कॉमा हट गया बेटा, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर ये आई ही में चेंज हो गया, इन्वर्टेड कॉमा दैट, एम चेंज हो गया, ठीक है, टोल्ड चेंज हो गया। तो दीज आर सर्टन रूल्स जो हेल्प करते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने की। अब आगे से थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। उम्मीद है समझ चुके हैं। डायरेक्ट यानी कि विदाउट एनी चेंज, स्पीकर की बात को विदाउट एनी चेंज लिखा जाए तो डायरेक्ट स्पीच, विद सम चेंजेस सर्टेन रूल्स फॉलो करते हुए इसको लिखा जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन दोनों में है कि मीनिंग में चेंज नहीं आना चाहिए, सेम मीनिंग कन्वे होता हुआ दिखना चाहिए। अब एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा। He said, I work hard, यानी कि उसने कहा, किसी भी तीसरे आदमी ने कहा, he said, I work hard, कि मैं क्या करता हूं? सख्त मेहनत करता हूं। मैं सख्त मेहनत करता हूं, यानी कि वो अपने बारे में कह रहा है ना, ये शब्द उसके हैं, यानी कि ये आई किसके लिए आ रहा है बेटा? ही के लिए आ रहा है ना। अब ये है डायरेक्ट स्पीच, यानी कि उसी के शब्द हैं, बिना चेंज के मैंने वैसे के वैसे ही लिख दिए। अब इसका इनडायरेक्ट कर देते हैं। He said that he works hard, वो कहता है कि वो सख्त मेहनत करता है। अब बेटा मैंने कह दिया कि वो सख्त मेहनत करता है, मेहनत तो अभी भी यही आदमी कर रहा है, यहां भी ही मेहनत कर रहा था, यहां भी यही आदमी मेहनत कर रहा है, लेकिन ये शब्द किसके हैं? ये शब्द नरेट करने वाले के हैं, यानी कि जो इस बात को आगे उल्लेख कर रहा है, जो इसको आगे एक्सप्लेन कर रहा है, मैं नरेटर हूं, ये शब्द क्या है? मेरे हैं। यानी कि इसे इनडायरेक्ट क्या कहा गया कि अप्रत्यक्ष रूप से शब्द मेरे हो गए,
अप्रत्यक्ष रूप से मीनिंग ये यही कन्वे कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट स्पीच यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट उसी के शब्द, इनडायरेक्ट यानी कि शब्द मेरे हैं, मीनिंग वही जो उसकी बात ने निकाला था। ही वर्क्स हार्ड, कौन है भाई ही। आई वर्क हार्ड, आई कौन है भाई, ही। समझ रहे हैं ना। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इस सेंटेंसेस में भी कुछ चेंज हुए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए। सबसे पहले ये इन्वर्टेड कॉमा गया, यहाँ दैट आ गया, आई ही में चेंज हो गया, यहाँ एस नहीं था, यहाँ एस लग गया। तो ऐसा कैसे होता है ये अभी अपने लिखेंगे। अब थोड़ा सा अपना कॉपी पेन निकाल लो और लिख लो कि कुछ सर्टन रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं बेटा, कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला जो अभी आपने देखा, सबसे पहले आपने क्या नोट किया कि क्या चेंजेस आता है। सबसे पहले ये जो बेटा इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, इन्वर्टेड कॉमा और ये जो कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों हटा दिए जाते हैं। पहले तो आपको ये बता दूं, अभी सेंटेंस था बेटा, ही सेट आई वर्क, हाँ, यानी कि उसने कहा कि मैं हार्ड वर्क करता हूं। तो इसे बेटा कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, इसे बेटा कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है जी, ये वर्ब है, ये स्पीच है। तो अभी यानी कि मैं जब बोलूंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में ये चेंज आता है, जब मैं बोलूंगा रिपोर्टेड स्पीच में ये चेंज आता है, तो आप कृपया करके ये चीज फोटो दिमाग में बिठा लें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हो सकता है मैं ये भी बोल दूं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा, बट समटाइम्स अगर मैं बोलता हूँ रिपोर्टिंग वर्ब में ये चेंज आता है, रिपोर्टेड स्पीच में ये चेंज आता है, तो आप कृपया इसको दिमाग में बिठा लें। इससे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है बेटा, और इस पार्ट को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो चलो एक बार इसको लिखा रहने देता हूं। तो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा के, यानी कि ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इस इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करनी है। तो जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा के बेटा दैट कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, दैट कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। कंजक्शन बेटा वो शब्द होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो दो नाउन्स, दो प्रोनाउंस, दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, वो कंजक्शन कहलाते हैं। यहाँ दो क्लॉजेस को जोड़ा जा रहा है, ये है, ये इन दोनों को जोड़ के दैट लगाएंगे अपने, तो दैट एक कंजक्शन है। तो पहला रूल है इन्वर्टेड कॉमा व कॉमा को किसके साथ रिप्लेस करना है बेटा, किसके साथ, दैट के साथ। समझ रहे। सेकंड रूल, सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में क्या लगा है बेटा, से लिखा है या सेड लिखा है, यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है बेटा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा, अगर उसमें से या सेड, सेज या सेड या से कुछ भी लिखा है तो नो चेंज, तो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर बाहर यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस के हिस्से में ओनली सेज या ओनली सेड लिखा है तो बेटा नो चेंज। समझ रहे हैं। और अगर उसकी जगह से टू या बेटा सेड टू लिखा है, से टू या सेड टू,
तो इसे आप कन्वर्ट करेंगे टेल या टोल्ड में। ऑब्वियस सी बात है, अगर सेज है तो टेल्स, अगर सेड टू है तो टोल्ड, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग अगर कंजक्शन टू साथ में है तो टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर साथ में कंजक्शन टू नहीं है तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब है डायरेक्ट सेंटेंस में सेड लिखा है तो इनडायरेक्ट में भी सेड, ठीक है। लेकिन अगर टू लगा है तो डायरेक्ट सेंटेंस में सेड टू है, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा बेटा, टोल्ड हो जाएगा। जैसे पहला सेंटेंस ही था ना कि अरुण ने मेरे को कहा, अरुण सेड टू मी, वो डायरेक्ट था। तो जब उसका इनडायरेक्ट किया था तो मैंने लिख दिया था अरुण टोल्ड मी। समझ रहे हैं ना। दोबारा देखो, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा के दैट लगाएंगे। सेज और सेड में नो चेंज, सेज टू और सेड टू की जगह टेल्स और टोल्ड। ये बेसिक 3 चेंजेस हैं। आगे अब बेटा आता है मेजर चेंज। चेंज ऑफ प्रोनाउंस। चेंज ऑफ प्रोनाउंस। जैसा कि अभी दोनों सेंटेंसेस में ऐसा हुआ है कि मैंने जो आई था उसको ही के साथ रिप्लेस किया था। मैंने लिखा था ना कि आई वर्क हार्ड, तो मैंने उसको कर दिया था ही वर्क्स हार्ड। उसने कहा था आई एम अ डॉक्टर, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया था बेटा ही इज अ डॉक्टर। तो यानी कि आई को मैं ही बना रहा था। तो दोनों क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो अभी जो चेंज है यानी कि सर्टेन रूल्स हैं जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट रूल है बेटा चेंज ऑफ प्रोनाउंस। चेंज ऑफ प्रोनाउंस। अब इसे अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त जो प्रोनाउन होते हैं उन ऐसे ही नहीं बदल दिया, मेरा दिल किया कि आई को ही लिख दूं, ऐसा नहीं है। उसके सर्टेन रूल्स हैं, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे। देखें, अगर क्या, अगर यानी कि इफ रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली चीज, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली चीज यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है। कौन सा प्रोनाउन आता है बेटा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है। तो वो चेंज होता है, यानी कि आई को मैंने ही बना दिया था ना। तो जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, ये भी बताने पड़ेंगे, चलो ये मैं बाद में बताता हूं। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो चेंज हो जाता है जब उसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करते हैं। तो वो चेंज कैसे होता है, वो बेटा चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसका बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। यानी कि सब्जेक्ट था, पहले सेंटेंस था ही सेड, ही सेड, दोबारा लिख देता हूं कोई बात नहीं। ही सेड आई एम अ डॉक्टर, ये सेंटेंस था बेटा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो आई यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है बेटा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब बाहर वाली है, उसका सब्जेक्ट क्या है बेटा, थर्ड पर्सन है ना। ये सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है। तो ये फर्स्ट पर्सन इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये थर्ड पर्सन है, तो ऑब्वियसली जब इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो ही हो जाएगा ना। ये इस
के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। रूल्स बाद की बात है, इसे कॉमन सेंस के आधार पर समझें कि जब किसी तीसरे आदमी ने कहा कि कोई भी तीसरा आदमी है ना, वो कह रहा है कि मैं टीचर हूं, मेरे बारे में नहीं, वो अपने आप के बारे में कह रहा है कि मैं टीचर हूं, तो जब ये बात मैं उसके बारे में कहूंगा बेटा, तो मैं यही कहूंगा ना कि वह टीचर है। वो कह रहा है कि वह टीचर है, तो इसमें रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है, इट्स ऑल कॉमन सेंस। कंफ्यूजन हो तो इसके लिए रूल लिख दिए जाते हैं कि आप अगर रीड करना चाहो, इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस बेटा, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। तो दोबारा देख लो, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, वो बाहर वाले बेटा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। क्लियर? अब दूसरी बात, अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की। किसकी? सेकंड पर्सन की। फर्स्ट पर्सन में आते हैं बेटा आई एंड वी, मैं और हम, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। एक्सप्लेन कर दूं, तीन तरह के पर्सन होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट वो होता है जो बात कर रहा होता है, यानी कि अभी मैं बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है? मैं। कौन हूं मैं? फर्स्ट पर्सन, यानी कि मैं बात कर रहा हूं। किससे बात कर रहा हूं बेटा? आपसे कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं। ठीक है, तो जिससे बात की जा रही है, यहां जो बात को सुन रहा होता है सामने, बिल्कुल एग्जैक्ट टू द फर्स्ट पर्सन, वो होता है सेकंड पर्सन। आप सेकंड पर्सन है, यानी कि आप यानी कि तुम यानी कि यू। तो आई एंड वी, हम दो लोग भी हो सकते हैं ना, यहाँ मान लो एक टीचर और आगे खड़ा हो जाए तो हम हो जाएंगे, फिर भी हम फर्स्ट पर्सन रहेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं। बात करने वाला फर्स्ट, आप सुन रहे हैं, आप लोग यू सेकंड पर्सन। अभी ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अपने बात कर रहे हैं, मान लो अब्दुल कलाम जी के बारे में बात कर रहे हैं, मान लो नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, मान लो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए अभी बात का टॉपिक है। तो जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है, वो होता है बेटा थर्ड पर्सन, हु इज द टॉपिक ऑफ टॉक। बात का विषय होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, वो हमेशा होता है थर्ड पर्सन। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बात करते वक्त जो वहां उपस्थित नहीं होता है, बात करते वक्त जो वहां उपस्थित नहीं होता है और बात का हिस्सा नहीं होता है, यानी कि इनिशिएट नहीं कर रहा है, अंदर भाग नहीं ले रहा है बोलने में या सुनने में, वो होता है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे। वो कोई चीज भी हो सकती है, वो एक आदमी भी हो सकता है, एक औरत भी हो सकती है, और काफी सारे लोग भी हो सकते हैं। ही, शी, इट, दे, वो थर्ड पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन यानी कि यू, सेकंड पर्सन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेकंड पर्सन बेटा किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होता है? वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं ना? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कौन? सेकंड पर्सन। ये भी एग्जांपल से समझाता हूं बेटा, लेकिन मेरे को अभी तीसरा भी बता लेने दो। तो जो थर्ड पर्सन होता है, मैंने अभी कह दिया फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो थर्ड किसके अकॉर्डिंग? अब तो कुछ बचा ही नहीं, सब्जेक्ट इसने ले लिया, ऑब्जेक्ट इसने ले लिया। तो अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बेटा थर्ड पर्सन का यूज होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी कि ही, शी, इट, दे का यूज होता है, तो क्या रहेगा? उसको इनडायरेक्ट करेंगे तो बेटा नो चेंज, उसमें कोई भी परिवर्तन या बदलाव नहीं आने वाला है। समझ रहे हैं? ये चेंजेस ऑफ प्रोनाउन, इसमें ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पेपर में आपके जो क्वेश्चन आएगा, आपको हो सकता है एक डायरेक्ट का सेंटेंस मिले, यानी कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस बंद हो, और वो कहे भी इसको कन्वर्ट करो, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं, तो आपको कई बार बेटा पता नहीं चलता है कि किसको, कौन से प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको पढ़ते हैं, कई बार इसका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है अगर आप इसको याद कर लेंगे तो, ठीक है।
उससे भी अच्छी बात है आप इसे समझ लेंगे रियल लाइफ में भी ये काम कैसे करता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स ऑल प्रैक्टिकल। भाषा है बेटा, लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या आती है? बोलचाल का एक जरिया आती है। बोलचाल का जरिया किनके बीच? इंसानों के बीच में, ठीक है, पक्षियों की होती है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज है इंसानों की है, ठीक है। तो बोलचाल के लिए बनाई है, तो ऑब्वियसली सभी को समझ आ रही है इसीलिए बनाई है, तो हम समझ रहे हैं, हमारी बोलने की चीज है, तो इसमें कोई भी डिफिकल्ट थिंग नहीं है। इट्स ऑल बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। आदमियों के बारे में बात हो रही है, आदमियों के लिए हो रही है, आदमियों के द्वारा की जा रही है, तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कुछ नहीं है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन सा? यानी कि जो रिपोर्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सेंटेंस है। सेकंड पर्सन बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन में नो चेंज। अभी एक सेंटेंस ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। डेविड सेड टू मी। डेविड ने मेरे को क्या कहा बेटा? डेविड ने मेरे को कहा कि आई कैन नॉट टेल यू ऑल माई सीक्रेट, कि मैं तेरे को अपने सारे सीक्रेट नहीं बता सकता। कौन नहीं बता सकता भाई? इसको बाहर रखते हैं बेटा, यानी कि ये जो लिखा है डेविड सेड टू मी, इसको क्या रखते हैं? बाहर रखते हैं। अपने सिर्फ बात करते हैं किसके बारे में? इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर, आई कैन नॉट टेल यू ऑल माई सीक्रेट, मैं तुम्हें सारे सीक्रेट नहीं बता सकता। ये बात है ना कि मैं तुम्हें अपने सारे सीक्रेट नहीं बता सकता। कौन कर रहा है ये बात बेटा? डेविड कर रहा है ना। ये मैं कौन है? मैं कौन है बेटा? ये मैं किसके लिए आया है? कौन यूज कर रहा है इसे? डेविड कर रहा है, ठीक है। मैं तुम्हें अपने सारे, यानी कि तुम्हें, वो किससे बात कर रहा है डेविड? तुम्हें किसको कल बोलेगा? ये बात सुना रहा है ना, बात करने वाला फर्स्ट पर्सन सुना रहा है किसी को बात, उसकी सुन कौन रहा है? भाई हम सुन रहे हैं ना, उसने मेरे को ये बात कही है। तो ये जो बेटा यू है, ये कौन है? ये कौन है? सुनने वाला ऑब्जेक्ट है ना। अभी देखो रूल्स देखो, मैंने कहा ना फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो देखो है भी है ना, फर्स्ट पर्सन आया ही सब्जेक्ट के लिए। जब यहाँ फर्स्ट पर्सन आया ही सब्जेक्ट का है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा ना। सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो जब ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन आया ही बेटा ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। मान लो आपके पास ये नाम भी होते तभी भी अपने इसको कन्वर्ट कर लेते ना। ये आपकी सुविधा के लिए है, इसी पर डिपेंड नहीं रहना है सारा कुछ, यही रूल्स यही है। लेकिन अगर इसे आप कॉमन सेंस से सीख लें तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो जो उसने कहा कि मैं नहीं बता सकता, मैं बेटा डेविड तुम्हें नहीं बता सकता, तुम कौन हो जिससे बात कर रहा है? बात कर रहा है मेरे से, यानी कि ऑब्जेक्ट से कर रहा है, ठीक है। माई सीक्रेट, मेरे सीक्रेट, वो सीक्रेट मेरे सीक्रेट है, वो ऐसा कौन बोल रहा है? डेविड। तो ये माई भी किसके लिए आ रहा है बेटा? डेविड के लिए आ रहा है ना। तो अभी इसको चेंज करेंगे। बेसिक रूल्स मैं आपको बता चुका हूं, बाकी बाद में बताता हूं। तो डेविड का भाई डेविड, अभी मैंने बताया था बेटा जो सेड टू होता है उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? टोल्ड में। किस में? टोल्ड में, याद है ना। डेविड टोल्ड, किसे बताया डेविड ने भाई? मेरे को बताया। डेविड टोल्ड मी। अब क्या हटाना है बेटा अपने को? इन्वर्टेड कॉमा हटाने हैं, तो उसकी जगह कंजक्शन आता है। क्या आता है भाई? दैट, यही बताया। ये दोनों चीजें मैं आपको बता चुका हूं, सेड टू को टोल्ड से, इन्वर्टेड कॉमा को
दैट्स इट। डेविड टोल्ड मी दैट। अब अंदर वाला फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट है डेविड और बेटा जो नाम होता है ना वो क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। नाम यानी कि मैं कहूं कि अर्जुन देख, अर्जुन की तरफ देखो, अर्जुन पागल है, वो हमारी बात नहीं समझ रहा, वो अपनी बातें कर रहे हैं, तो बात अर्जुन के बारे में हो रही है, अर्जुन अभी यहाँ नहीं है, ठीक है। तो नाम लिया मैंने, यानी ही भी कह सकता था मैं, लेकिन मैंने ही नहीं कहा, मैंने नाम लिया, है तो वो भी थर्ड पर्सन ना। तो ये जो नेम होता है वो भी बेटा क्या आता है, थर्ड पर्सन होता है। तो डेविड सेड टू मी, तो मैंने लिख दिया डेविड टोल्ड मी, इन्वर्टेड की जगह दैट। आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है बेटा थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है ही। समझ रहे, दैट ही। कैन नॉट हो जाएगा, कुड नॉट कैसे होता है वो मैं भी बता दूंगा, दैट ही कुड नॉट। टेल को बेटा लिखेंगे टेल यू। अब यू कौन है भाई, मी है, तो मी को वैसे बेटा ऑब्जेक्टिव फॉर्म वैसे मी की क्या आ जाएगी, मी। दैट ही कुड नॉट टेल मी ऑल माई, मेरे, किसके मेरे थे वो भाई, डेविड के मेरे थे ना। तो डेविड का अपना होता है हिज, समझ रहे हैं ना। थर्ड पर्सन का जब किसी चीज पर अधिकार होता है तो अपने कहते हैं ना उसकी कार है, यानी कि हिज कार, उसके सीक्रेट है तो यानी कि हिज सीक्रेट। समझ पा रहे हैं ना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे तो ये प्रोनाउन एक अलग टॉपिक है, उसको कभी एक्सप्लेन करेंगे जब ग्रामर करेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप प्लस 2 वाले इंग्लिश लिटरेचर ले रखी है तो इतनी सी इंग्लिश ग्रामर आती है, अगर नहीं आती तो भाई छोड़ दो, ठीक है। He could not tell me all his secrets। सीधी सी बात है, माई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ना, तो वो भी सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। चेंजेस ऐसे ही रहेंगे बेटा, लेकिन वो जिस फॉर्म में वहां था उसी फॉर्म में यहाँ आएगा। सब्जेक्टिव फॉर्म है सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, वहां पोजेसिव फॉर्म है तो पोजेसिव फॉर्म। समझ रहे हैं ना, प्रोनाउन की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, तो जिसमें इस यहाँ जैसे यहाँ चेंज हुआ है लिखा गया है उसी फॉर्म में यहाँ वो आएगा। समझ रहे हैं। तो डेविड सेड टू मी आई कैन नॉट टेल यू ऑल माई सीक्रेट्स, डेविड टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट टेल मी ऑल हिज सीक्रेट्स। क्लियर है यहाँ, अच्छी। तो मैंने अभी तक जो आपको रूल लिखाए हैं वो हैं, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो पहला है इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, उसकी जगह दैट कंजक्शन का इस्तेमाल करना है। दूसरा बेटा, दूसरा है कि से और सेड है तो नो चेंज, सेड टू और सेज टू है तो उसको टेल्स और टोल्ड में कन्वर्ट करना है। फोर्थ है चेंजेस ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब है बेटा फोर्थ रूल यानी फिफ्थ रूल, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। अभी मैंने यहाँ चेंज किया था ना, कैन नॉट को मैंने चेंज कर दिया था बेटा कुड नॉट में, थोड़ा पीछे जाके जो अपने सेंटेंस लिखे हैं उसको देख लेना। कैन नॉट को मैंने कुड नॉट में चेंज किया ना, तो वो होता है चेंज इन टेंसेस। टेंसेस में क्या चेंज आता है, तो टेंसेस में चेंज बेटा अकॉर्डिंगली आता है। टेंस कितने होते हैं बेटा, 1 3 4 5 कितने 10 15 कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट, फटूरे, फटूरे के फ्यूचर, फ्यूचर कहीं फटूरे पढ़ रहे हो इसे, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, 3 टेंसेस होते हैं बेटा। तो बात चल रही है डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने की, तो अभी वो डिपेंड करेगा कि वो टेंस का उसमें क्या रोल होता है।
अभी मैंने लिखा था अगर बाहर बेटा सेज टू है तो वो किस में चेंज होता है, टेल्स में। सेड टू है तो वो चेंज होता है टोल्ड में। ऐसे तो नहीं ना सेज टू भी टोल्ड में चेंज हो जाता है, क्यों नहीं होता? टेंस का डिफरेंस है ना, तो अंदर भी टेंस का डिफरेंस वैसे ही रहेगा। यानी कि अगर बात पास्ट में कही गई है तो बेटा उसी तरह वो बिहेव करेगी, अगर प्रेजेंट में कही गई है तो उसी तरह बिहेव करेगी, उसी तरह लिखना पड़ेगा। तो ये बात है अगर, यहां लिख रहा हूं बेटा मैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या लिख रहा हूं? रिपोर्टिंग वर्ब। यहां लिख रहा हूं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब होती है बेटा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा, रिपोर्टेड स्पीच होती है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि बाहर वाला हिस्सा सेज लिखा है, अगर वो प्रेजेंट में है तो अंदर इन्वर्टेड कॉमा को जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा नो चेंज। यानी कि अगर बाहर वाला क्लॉज या सेंटेंस प्रेजेंट में है तो अंदर वाले में कोई भी चेंज नहीं होगा। कौन सा चेंज? टेंस का चेंज नहीं होगा। वो प्रोनाउन तो चेंज होंगे ही, दैट कंजक्शन भी आएगा, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो जो भी यू होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो फिक्स है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ टेंस के चेंजेस की, यानी कि चेंज इन टेंसेस। अगर बाहर प्रेजेंट टेंस है तो बेटा अंदर वाले सेंटेंस के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर बाहर वाला सेंटेंस फ्यूचर में है तभी भी कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर बाहर पास्ट है, यानी कि अभी वो था ना टोल्ड कर दिया था, सेड टू था, यानी कि सेड और टोल्ड का मतलब होता है पास्ट की बात चल रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मैंने कैन को क्या कर दिया था, कुड में चेंज कर दिया था। तो अगर बेटा बाहर पास्ट है तो क्या होंगे, सर्टेन चेंजेस होंगे, कुछ परिवर्तन अवश्य होंगे। वो डिपेंड करेगा कि अंदर पहले से कौन सा सेंटेंस है, अंदर कौन सा टेंस उस पर ऑलरेडी एप्लीकेबल है। चेंजेस कब होंगे? जब बाहर पास्ट टेंस है। लेकिन ऐसे नहीं भी सेम चेंजेस होगा, वो डिपेंड करेगा कि अंदर पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज है या पास्ट कॉन्टिन्यूज है, प्रेजेंट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट है। उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग रूल्स उस पर एप्लीकेबल रहेंगे। कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे वो आपको बताएंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।